भीलवाड़ा शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र की चंद्रशेखर आजाद नगर कॉलोनी में फोटो फ्रेम व्यवसाय के मकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। व्यवसाय करण प्रियानी ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद नगर में जैन मंदिर के पास उनका फोटो फ्रेम का व्यवसाय है। 2 मंजिला मकान में ग्राउंड फ्लोर पर वह फोटो फ्रेम की दुकान के जरिए अपना व्यवसाय चलते हैं, जबकि पहले और दूसरे वाले पर गोदाम बना रखा है। आज देर शाम को अचानक से गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कई दूर किलोमीटर से धुआं नजर आने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। सूचना पर प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एक के बाद एक 3 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। व्यवसाय का कहना है कि आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग किन कारणों से लगी यह साफ नहीं हो पाया है। राजस्थान प्रदेश के सरकारी और निजी विद्यालयों में 24 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा। सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। 13 दिन की लंबी छुट्टियों के बाद ये स्कूल खुलेंगे। इस बार स्कूलों की 13 दिन की छुट्टियां होने से बच्चों को इस ठंड में राहत मिलेगी। 24 दिसंबर से अवकाश के चलते अधिकांश विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा 23 दिसंबर को पूरी हो जाएगी। संसद के दोनों सदनों से विपक्ष के 142 सांसदों के निलंबन पर भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को रेलवे स्टेशन के बाहर अंबेडकर सर्किल पर जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। सभी कांग्रेसीजनों ने काली पट्टी बांधकर इस मामले का विरोध जताया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने देश के लोकतंत्र पर प्रहार करते हुए संसद के दोनों सदनों से विपक्ष के 142 सांसदों को निलंबित कर दिया। ऐसा कोई उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता है। एक तरह से केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश व्यास, अनिल डांगी, पूर्व संगठन महासचिव महेश सोनी, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेखा हिरण, पूर्व सभापति मधु जाजू, पश्चिम ब्लॉक अध्यक्ष मंजू पोखरना, ईश्वर खोईवाल, आशीष राजस्थला, राजेंद्र जैन, कैलाश सेन, सुरेश बम, दुर्गेश पानेरी, यानमल खटीक, रामलाल गाडरी, अब्दुल सलाम मंसूरी लाजपत, आचार्य मेवाराम खोईवाल, राजकुमार प्रजापत, सेवादल जिला अध्यक्ष योगेश सोनी, विनोद कसारा, अशोक जैन, मुकेश खोईवाल, मोहम्मद हारून रंगरेज, पूर्व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल जाट, पीरबख्श मंसूरी, महावीर गांधी, शहाबुद्दीन शेख, कुंदन शर्मा, हरफुल जाट, जीपी खटीक, वसीम शेख, शिवप्रकाश गावरी, कलीम काजी, गौरीशंकर, खेमराज पनवा, रामफूल धाकड़, अंकित तिवारी, रेखा भट्ट, धीरज पारीक, करिश्मा धौलपुरिया, राजू जाट, सत्यनारायण सेन, मुश्ताक अली मंसूरी, नरेंद्र रेगर, आनंद तिवारी, मंजू राठौड़, ममता शर्मा, पुष्पा मेहता, पिंकी सोनी सहित कई कांग्रेजन मौजूद थे। भारतीय संविधान के अंदर देश की पार्लियामेंट में पहली बार विपक्ष के सांसदों को लगातार टारगेट करते हुए तानाशाही की पराकाष्ठा होती है जब पार्लियामेंट में किसी सांसद को बोलने नहीं दिया जाता है। और हमारे जो सांसद है वो देश के अंदर 143 सांसदों को इन्होंने निलंबित किया है। जो ये इतिहास, उन्होंने एक कलंक का इतिहास बनाया संविधान के अंदर। उसके विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी संविधान के निर्माता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के सामने हम ये मांग करते हैं कि जो तानाशाह सरकार है केंद्र की, उन्होंने जो कृत्य किया उसकी हम निंदा करते हैं। और पूरी जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और शहर के सभी लोग यहाँ पर आज इसका निंदा प्रस्ताव करने के लिए प्रदर्शन करके हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांग को केंद्र सरकार और संविधान के पास में पहुंचा रहे हैं कि हम संविधान जिंदा रहे और इस लोकतंत्र की हत्या जो कर रहे हैं उस हत्या को बंद की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेश में कोरोना की दस्तक के बाद भीलवाड़ा में इससे निपटने की तैयारियों के क्रम में शुक्रवार को महात्मा गांधी अस्पताल में संचालित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निरीक्षण किया गया।
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एवं एमजीएच अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि कोविड के केस अगर बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी अस्पताल इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है। अस्पताल में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 1 साल से छोटे बच्चों के इलाज के लिए आईसीयू फैसिलिटी, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था पूरी है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ भी मौजूद है। फिलहाल आमजन को कोरोना से बचाव के लिए खांसी जुकाम के मरीजों से दूर रहना है। खांसी, जुकाम व कोरोना के लक्षणों वाले मरीज गर्भवती महिलाओं, सीनियर सिटीजन आदि को संपर्क में लेने से बचे। जी, कोविड के अगर केसेस बढ़ते हैं तो एमजीएच सब तरह से तैयार है। हमारे पास ऑक्सीजन बेड हैं, आईसीयू के बेड्स हैं, कंसंट्रेटर्स हैं, वेंटिलेटर हैं। छोटे बच्चों के लिए 1 साल से छोटे बच्चों के लिए सब तरह के पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन बेड्स भी हैं, आईसीयू की फैसिलिटी भी है। 84 वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास, 200 कंसंट्रेटर हैं और जो स्टाफ है वो भी कोविड की परिस्थितियों में काम कर चुका है। अतः हमारे पास जो मैन पावर है वो भी प्रशिक्षित मैन पावर है। तो मैं आपके माध्यम से एश्योर करना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से और मैन पावर, जो ट्रेंड मैन पावर के हिसाब से किसी भी तरह की कोई कमी एमजीएच में नहीं है। कोविड सैम्पलिंग भी हमने बढ़ा दी है। अगर जो पॉजिटिव पेशेंट आएंगे उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी हम लोग एसएमएस भेजेंगे, तो कौन सा वेरिएंट है ये भी पता चल जाएगा। अब मेन चीज़ है बचाव की, प्रिवेंशन पे फोकस रहना चाहिए। आपके माध्यम से हम लोग ये अपील करना चाहेंगे कि जितना हो सके खांसी जुकाम के मरीजों से डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जो हाई रिस्क ग्रुप है, सीनियर सिटीजन है, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, कीमोथेरेपी के पेशेंट हैं, डायबिटिक है, उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भीलवाड़ा में राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति की ओर से नर्सिंग ऑफिसर व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना सूची जारी करने की मांग को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान को ज्ञापन दिया गया। प्रदेश सह संयोजक कमलेश शर्मा के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालयों का विस्तार किया गया है और उन्हें मजबूत करने के लिए वर्ष 2023 में नर्सिंग ऑफिसर 8,750 और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 4,746 पदों पर मेरिट अनुभव के आधार पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन सीफू द्वारा सितंबर माह में पूर्ण हो चुका है और दस्तावेज सत्यापन के बाद सफल चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा चुकी है, परंतु पदस्थापन सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। ज्ञापन में पदस्थापन सूची जारी कर राजस्थान के बेरोजगारों को राहत प्रदान करने और चुनावी घोषणा पत्र में की गई चिकित्सा विभाग के पदों को भरने की और नियुक्ति देने की घोषणा को लोकसभा चुनाव से पूर्व पूरा करने की मांग की गई। ज्ञापन में नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के कुछ साथियों का चयन के पश्चात भी परिणाम होल्ड पर रखा है, उनको भी शामिल कर पदस्थापन सूची जारी करने की मांग की गई। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये राजस्थान में नवनिर्वाचित सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी से हम सभी सुविधा नर्सेज और लाखों बेरोजगार ने बहुत आशा है इनसे कि हमारे को इस सरकार में नियमित रोजगार मिलेगा। इसी के संदर्भ में सर हमारी भर्ती जो सुविधा नर्सेज में हम अभी भी काम कर रहे हैं वर्षों से, तो सरकार ने भी पिछली सरकार ने परमानेंट भर्ती निकाली, क्यों नहीं किया, उनके लिपापोती काम धीरे हुआ था इसलिए नहीं हुआ। अब नई सरकार से हमको सर बहुत उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि ये सरकार हमारी भर्ती को पूर्ण कराएगी और हमको नियमित रोजगार प्रदान करेगी। इसी के संदर्भ में सर हमने आज राजस्थान सुविधा नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर हमने आज जो लगभग 95% काम पूरा हो चुका है, अप्रूवल सूची जारी हो चुकी है। अब केवल एक नियुक्ति देना बाकी शेष है इस भर्ती में। तो सर हम आज ये आपके मीडियम के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमको जल्दी से जल्दी नियुक्ति देके हमको एक नियमित रोजगार प्रदान करें। जो वर्षों से लाखों बेरोजगार युवा इसी आस में है तो उनको एक नियमित रोजगार मिल सके। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो उसके बाद अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? सर अगर हमारी ये मांगे सरकार अगर ये शांतिपूर्वक ढंग से अगर हमारी मांगे नहीं सुनती है तो सर हमने इनके लिए हमारे पास प्रदेश स्तर पर हम इसमें एक आंदोलन करने की हमारी रणनीति है। प्रदेश स्तर पर इसका प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा
और अगर धरने होंगे, आंदोलन होगा जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। और सर अगर फिर भी अगर मांगे नहीं मानते हैं तो लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है सर। आपका नाम? मैं कमलेश शर्मा, प्रदेश से संयोजित राजस्थान संविधान रक्षा संघर्ष समिति। भीलवाड़ा जिले में भारत सरकार के उपक्रम के तहत पशुओं की चिकित्सा के लिए सर्व सुविधा युक्त 23 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक वाहन में एक डॉक्टर, एक पशु चिकित्सा सहायक, एक ड्राइवर व एक हेल्पर रहेगा। मात्र एक कॉल पर यह वाहन पशुपालक के द्वार एवं गौशाला में दस्तक देगा और पशु की चिकित्सा करेगा। इस वाहन में पशुओं के टीकाकरण, मध्याकरण, छोटी शल्य चिकित्सा की सुविधा है। इस वाहन के माध्यम से जिले के गांवों में पशुओं की चिकित्सा के लिए तत्काल सुविधा मिलेगी। भीलवाड़ा जिले में 23 लाख पशु होने के चलते प्रत्येक 1 लाख पर एक वाहन दिया गया है। हेलो, हाँ, भारत सरकार का उपक्रम है मोबाइल वेटनरी यूनिट्स। तो भीलवाड़ा के लिए 23 गाड़ियाँ, 23 वाहन दिए गए हैं। इन वाहनों में एक डॉक्टर, एक पशु चिकित्सा सहायक और ड्राइवर हेल्पर के रूप में होगा। यह वाहन सभी सुविधाओं युक्त है। इस वाहन द्वारा तत्काल प्रभाव से पशुपालक के द्वार पे या गौशालाओं में जो भी कॉल आएगा उसको तुरंत अटेंड किया जाएगा। और यह 23 लाख जो पशु संख्या है वो 1 लाख पे एक गाड़ी दी गई है। और 23 इस तरह से 23 वाहन आए हुए हैं जो तत्काल सुविधाएं देंगे। इसमें सारी ही सुविधाएं, चिकित्सा, AI, टीकाकरण और मध्याकरण, आपके सभी तरह के छोटे जो है शल्य चिकित्सा वगैरह की जाएगी। और इसका सबसे बड़ा यही है लाभ होगा कि पशु चिकित्सालय जो है उसके पास ही आस में ये वाहन होगा और तुरंत कॉल आते ही पूरे जो है गांव जितने भी जुड़े हुए हैं भीलवाड़ा जिले से, उन गांव में जहां भी पास की जो है लोकेशन होगी वहीं पर तुरंत जाके ये अपनी सुविधाएं देंगे। स्टेट गवर्नमेंट का है कि ये भारत सरकार का उपक्रम है जो स्टेट सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है दोनों के समय में। पूरे देश में भेजी गई है? पूरे देश में भेजी गई? नहीं, पूरे देश में नहीं, सेलेक्टेड स्टेट्स में दी गई है। रेलवे सुरक्षा बल RPF इंचार्ज व प्रधान आरक्षी ने एक महिला यात्री की जान बचा ली। मामला रेलवे स्टेशन भीलवाड़ा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का है। इस कार्य को लेकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों ने RPF स्टाफ की प्रशंसा की। दरअसल इंदौर से जोधपुर जा रही एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंची। अपराध रोकथाम के लिए RPF निरीक्षक महावीर प्रसाद ट्रेन के सामान्य कोच पर निगरानी रखे थे। इस दौरान एक महिला AC कोच से पानी लेने के लिए कोच से प्लेटफॉर्म पर आई। इसी दौरान ट्रेन रवाना हो गई। महिला पानी की बोतल लेकर चलती ट्रेन के सामान्य कोच में चढ़ने का प्रयास करते समय असंतुलित होकर दरवाजे पर लटक गई। यह देखकर निरीक्षक महावीर प्रसाद व प्रधान आरक्षी अरविंद कुमार ने दौड़कर दरवाजे से नीचे गिरती महिला को संभालते हुए कोच में चढ़ाकर उसकी जान बचाई। यह महिला मध्य प्रदेश के खंडवा निवासी तोशिफा कुरैशी 30 पुत्री अब्दुल अजीज थी, जो अपने परिजनों के साथ वातानुकूलित शयनयान B1 में परिजनों के साथ इंदौर से अजमेर जा रही थी। उसके पास इंदौर से अजमेर का टिकट मिला। उधर RPF निरीक्षक व आरक्षी के इस कार्य की प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों ने सराहना की। ये घटना प्लेटफॉर्म पर लगे CCTV कैमरे में भी कैद हुई है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।